नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे और खोज खबर में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में आज पाकिस्तान पानी पानी हो गया। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान का झूठ दुनिया भर में बेनकाब हो गया। तो आज खोज खबर में करेंगे कैसे सबसे बड़ी अदालत में गूंजा जय हिंद का नारा और कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने रचा है हाफिज की गिरफ्तारी का नाटक। इसके साथ 9:28 पर हम आपको बताएंगे कि करगिल के बाद हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तान से आखिरी जंग की तैयारी कर ली है। लेकिन पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। कुलभूषण जाधव पर भारत की बड़ी जीत। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर लगाई रोक। काउंसलर एक्सेस देने के निर्देश। आईसीजे ने पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज। कहा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया, पाकिस्तान ने तोड़ी वियना संधि। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईसीजे के फैसले का किया स्वागत। कहा यह भारत की बड़ी जीत, हमारी पहल को आईसीजे में आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। कुलभूषण पर फैसले के बाद हेग में लगे भारत माता के जयकारे। न्यूज नेशन के कैमरे पर लोगों में दिखी जीत की खुशी। आईसीजे के फैसले के बाद पूरे देश में खुशी की लहर। मुंबई में कुलभूषण के दोस्तों ने गुब्बारे उड़ाकर जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। आईसीजे के फैसले पर पाकिस्तान में बौखलाहट। पाक सरकार का बयान, कानून के हिसाब से करेंगे काम। हेग में मीडिया से बचते नजर आए पाकिस्तान के प्रतिनिधि। इमरान खान के अमेरिका दौरे से पहले हाफिज सईद गिरफ्तार। टेरर फंडिंग केस में लाहौर से हुई गिरफ्तारी। ट्रंप ने कहा अमेरिकी दबाव में हाफिज पर कसा शिकंजा। अरुणाचल के ईटानगर में बारिश से भारी तबाही, लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत। राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नदी में गिरे युवक का किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों की मदद से बचाई जा सकी जान। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल। मनाली में उफनती नदी में फंसे शख्स को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से बंद हुए रास्ते। गर्भवती महिला को ले जा रही 108 की एम्बुलेंस भी फंसी। असम के 30 जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत। 52 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंची न्यूज नेशन की टीम। चारों तरफ दिखा सैलाब का सितम। कई फीट पानी में हाथी तक डूबा नजर आया। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूबा। जान बचाने के लिए पानी में तैरते नजर आए बेजुबान। असम के मोरी गांव में एनडीआरएफ के जवान ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के सीतामढ़ी में सैलाब का कहर। बाढ़ की वजह से 3 मंजिला इमारत नदी में समाई। बिहार के कटिहार में भी बाढ़ से लोग बेहाल। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं लोग। बिहार के सुपौल में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। पानी के अंदर सांप मिलने से लोगों में फैली दहशत। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाल बेहाल। गांव वालों ने पेश की मिसाल। सड़क टूटने के बाद खुद बनाया बांस का पुल। चीन की आधी आबादी सैलाब से बेहाल। चीन का बड़ा इलाका पानी से बेहाल। लाखों हेक्टेयर फसल चौपट। चीन में सैलाब के आगे बेबस हुई जिंदगी। पानी में डूबती नजर आई एसयूवी। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर 5 की बचाई जान। हरियाणा के सोनीपत में करंट की चपेट में आया मासूम। बारिश की वजह से बच्चा बिजली के पोल से चिपक गया। लोगों ने बचाई बच्चे की जान। भरूच के शॉपिंग मॉल में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को किया गया रेस्क्यू। पुणे के आबे गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिरा। वन विभाग की टीम ने करीब 8 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में पुलिस वाले की समझदारी ने मासूम की बचाई जिंदगी। बच्चे के गले में फंस गई थी रस्सी। एल्प्स पर्वत पर तेजी से पिघल रहा है ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघलने से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी झील। रूस में सड़क पर घूमता दिखा टाइगर। दहशत में नजर आए लोग। सर्कस टीम का हिस्सा बताया जा रहा था टाइगर। सीरिया में ताजा हवाई हमले में 12 की मौत। सीरियन एयरफोर्स ने विरोधियों को बनाया निशाना।
ताइवान ने विनाशकारी तूफान की आशंका, हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए, घरेलू हवाई उड़ानें रद्द, सेना को किया गया अलर्ट। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोप में मनचले की पिटाई, स्कूटी सवार युवक की लोगों ने जमकर की धुनाई, पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोलकाता में कट मनी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया। एमपी के ग्वालियर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, तलाकशुदा जोड़े में 20 सड़क पर मारपीट, महिला ने पूर्व पति पर लगाया परेशान करने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में बयान, कहा देश की एक-एक इंच जमीन से बाहर किए जाएंगे घुसपैठिए। कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा बहुमत परीक्षण के लिए मजबूर नहीं कर सकते स्पीकर, येदियुरप्पा बोले संविधान और लोकतंत्र की जीत। उत्तराखंड से विधायक प्रणव चैंपियन को बीजेपी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित, बंदूक लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के संभल में पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद, 1 घायल, 3 कैदियों को छुड़ा ले गए बदमाश। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में 9 लोगों की हत्या, 25 घायल, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच हुई थी खूनी झड़प। रामपुर में मंचलों ने महिलाओं को जागरूक करने पहुंची एंटी रोमियो टीम पर पफ्तियां कसी, मंचलों और एंटी रोमियो टीम के बीच जमकर हुआ हंगामा। नोएडा में चेन स्नेचिंग का शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में खुलासा, आरोपी 25 से ज्यादा लूट वारदात को दे चुका है अंजाम। जबलपुर में सेंट थॉमस स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए अधिकारी, दोनों पुलिस वाले लाइन हाजिर। दिल्ली में एएसआई से महिला और उसके साथी ने की बदसलूकी, स्कूटी सवार महिला ने एएसआई से धक्का मुक्की की, हेलमेट नहीं लगाने पर पुलिसकर्मी ने महिला को रोका था। इंदौर के पोलो ग्राउंड में दंपत्ति से मारपीट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पहले महिला ने पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया, बाद में पुलिसकर्मियों ने दंपत्ति को पीटा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने से यातायात पुलिस पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के निजी स्कूल में छात्रों को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल, टीचर ने मुर्गा बनाकर जबरन कहलवाया, मैं गधा हूं, बच्चों की बेरहमी से की गई पिटाई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कार के कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर, सड़क किनारे बेकाबू होकर गिरा बाइक सवार, हादसे में युवक जख्मी। जम्मू में दर्दनाक सड़क हादसा, एटीएम से टकराने के बाद घर में जा घुसा ट्रक, हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की मौत। दिल्ली के बाहरी इलाकों और नोएडा से एयरपोर्ट पहुंचना अब होगा आसान, दिल्ली के राव तुलाराम मार्ग पर बना नया फ्लाईओवर, सीएम केजरीवाल ने राव तुला मार्ग फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार किए जा रहे हैं चार्जिंग पॉइंट, एक वक्त पर एक जगह से 2 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा, गाड़ी चार्ज करने के लिए देने होंगे 100 रुपए। क्रोएशिया के जंगलों में लगी भीषण आग, इलाके के कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, दूर दूर तक आसमान में फैला धुएं का गुबार। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद अब बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में मिली है। कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भारत के पक्ष में आया है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इस फैसले ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है। फैसले में कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया है और साथ ही भारत की दरखास्त भी मानी है, यानी कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस दी जाएगी। Pakistan has not contested of the Vienna Convention. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव मामले में जैसे ही भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, कोर्ट के बाहर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आज के फैसले से साफ हो गया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान फिलहाल फांसी नहीं दे पाएगा। भारत को कुलभूषण के लिए काउंसलर एक्सेस मिलेगा। कुलभूषण जाधव केस में आईसीजे ने जो टिप्पणियां दी है वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि हर एक टिप्पणी सीधे सीधे कुलभूषण के मामले में भारत के पक्ष को मजबूत करती है। आईसीजे ने कहा कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। काउंसलर एक्सेस मिलते ही पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण का मुकदमा खत्म कर सिविल कोर्ट में लाया जा सकता है। आईसीजे ने दूसरी अहम बात कही कि पाकिस्तान को कुलभूषण पर फैसले की समीक्षा करनी होगी, यानी इस समीक्षा पर अब आईसीजे की नजर रहेगी और पाकिस्तान मनमर्जी नहीं कर पाएगा।
आईसीजे ने कुलभूषण को दी गई फांसी की सजा को रोकने का आदेश दिया, यानी पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी नहीं दे पाएगा और साथ ही पाकिस्तान को कुलभूषण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। आईसीजे ने पाकिस्तानी कार्रवाई को वियना संधि का उल्लंघन करार दिया, यानी अगर कुलभूषण के मामले में भारत दोबारा आईसीजे जाता है तो पाकिस्तान का केस कमजोर होगा। कोर्ट ने पाकिस्तान को सख्त ताकीद भी दी और कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आईसीजे ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि भारत ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। आईसीजे ने पाकिस्तान के तीनों ऐतराज खारिज किए और बड़े बहुमत के साथ भारत की दरख्वास्त कबूल की। इस फैसले के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसे असत्य पर सत्य की विजय करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान ने कई झूठी दलीलें दी, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। भारत ने कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस न देने पर सवाल उठाया तो पाकिस्तान का कहना था कि चूंकि कुलभूषण जासूस है इसलिए काउंसलर एक्सेस देने का मतलब नहीं बनता। लेकिन आईसीजे ने साफ तौर पर कहा कि भारत की दलील सही है और कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि तोड़ी है। पाकिस्तान की दलील थी कि भारत के साथ उसने 2008 में समझौता किया था, इसलिए वियना संधि लागू नहीं होती। लेकिन भारत का कहना था कि 2008 के समझौते के बाद भी संधि लागू होती है और इसे आईसीजे ने भी माना है। भारत ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान ने गिरफ्तारी की सूचना फौरन नहीं दी, जानकारी देने में 22 दिन की देरी की और पाकिस्तान ने इसका कोई कारण नहीं बताया। आईसीजे ने इसे भी कुलभूषण के अधिकारों का हनन मांगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने कानूनी सहायता नहीं दी। पाकिस्तान का कहना था कि सहायता दी गई, लेकिन आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान का एक्शन संदेह पैदा करता है। भारत का कहना था कि कुलभूषण भारतीय नागरिक है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने सबूत नहीं दिया। आईसीजे ने पाकिस्तान के वकील से कहा कि आप अपनी दलील में ही कई बार कुलभूषण को भारतीय बता चुके हैं। कुलभूषण को पाकिस्तान ने फांसी की सजा दी थी। भारत उनकी रिहाई की मांग कर रहा था। आईसीजे ने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और फांसी नहीं होगी और पुनर्विचार करने को भी कहा है। कुलभूषण पर भारत की जीत के बाद नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के बाहर मानो जश्न का माहौल बन गया। फैसले का इंतजार कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए मानो एक एक पल काटना मुश्किल था और जब फैसला आया तो एक सुर से आवाज आई, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत ज्यादा इमोशन, लेकिन साथ में बहुत ही खुशी अपने देश के लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दुख के लिए, जितने समय उन्होंने दुख झेला पाकिस्तान की जेल में। अब आगे सब कुछ जाहिर सी बात है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और आइए आप प्रतिमा जी, हाँ जी, ये बताइए कि आप लोग तैयारी कर रहे थे। मैं आपसे हेग पहुंचने से पहले लगातार चर्चा कर रहा था ये जानने के लिए कि कब बात हो सकती है, और आपने कहा था फेवरेबल जजमेंट आने दीजिए फिर बात करेंगे। ये बताइए आज जो ये बातचीत हो रही है हमारी, इस संदर्भ में कितने खुश हैं आप? पहले तो हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज पहले बार भारत सरकार ने इतने स्तर पे एक इंडिविजुअल को सेव करने के लिए आया है। ही वॉज अ कमांडो ऑफ आवर कंट्री, गॉन थ्रू अ डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड द कंट्री हैज स्टूड अप फॉर हिम। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू सुषमा स्वराज जी, गर्ल पावर, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द ICJ judges to make sure good wins over evil and will continue to win over evil. Thank you very much. Thank you. आप लोग यहाँ पर सब आप लोग जो तमाम लोग आए हैं अपने काम को बीच रास्ते में छोड़कर, ये बताइए कि आज कैसा एहसास हो रहा है? ये एहसास कि एक भारतीय को हम बचा पा रहे हैं। ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडियन वर्किंग। हिंदी में बोलिए साहब, हिंदी में, जबान हमारी हिंदी है। भारत और पाकिस्तान के अंदर आज दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत एक जस्टिस के साथ है, एक सही काम के साथ है, और पाकिस्तान वास्तव में एक टेररिज्म कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है। उन्होंने पाकिस्तान ईरान से हमारे सैनिक को, जो रिटायर्ड सैनिक एक बिजनेस करते थे, उनको अरेस्ट किया। ये इंटरनेशनल कोर्ट, यानी पाकिस्तान आज बेनकाब हुआ, आप ये कह रहे हैं? बेनकाब हुआ पाकिस्तान जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और आज मैं भारतीय गवर्नमेंट की सराहना करूंगा कि एक आदमी के लिए उन्होंने अपनी पूरी मिशन लगा दिया, नेस्तनाबूद किया, और उन्होंने कहा टाइम लगेगा बट विश्वास है, और उस विश्वास से वो आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि अभी तक कहा जाता था कि अमेरिकन पासपोर्ट में बड़ा दम है, आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट में भी उतना ही दम है? बहुत दम है।
रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हैं वो भावनाएं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। आज बड़े पैमाने पर भारतीय न सिर्फ अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं बल्कि दिखा भी रहे हैं। और दरअसल हमने जो मेहनत की थी उस मेहनत का एक बहुत बड़ा इनाम हमें मिला है। जिस तरीके से आज हिंदुस्तानी गर्व से ये कह पा रहे हैं, ये आज आप वही गर्व महसूस कर रहे हैं जो आम तौर पर एक आम हिंदुस्तानी महसूस करना चाहता है। ये गर्व हम इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज भारत सरकार ने साबित कर दिया है कि एक भारतीय नागरिक के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में कोई जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ लोग खड़े होंगे। आइए जरा इन लोगों के बीच में फिर चलते हैं। देखिए, ये बताता है, ये जज्बा है लोगों का, क्योंकि अगर आज एक हिंदुस्तानी परेशान है, उस हिंदुस्तानी की परेशानी को दूर करने के लिए पूरी भारत सरकार यहां खड़ी है। हम जानते हैं हरीश साल्वे बहुत बड़े वकील हैं। इतने बड़े वकील को यहां पर एक व्यक्ति के लिए खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये खुशी आपको यहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर दिख रही है जो यहां पर आज मौजूद है, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि हिंदुस्तानी जो कि जिस देश में जाता है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को स्थापित करता है, और जब वो स्थापित करता है तो उस कम्युनिटी के साथ आकर मिलता है। और वो हिंदुस्तानी जब तमाम दुनिया के देश के लोगों के साथ मिलता है तो फिर इसी तरीके से मिलता है, और यही होता है। हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खुश हैं। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इस तरह के नारेबाजी कभी नहीं होती है। दीपक, हमने पहले भी इस पर रिपोर्टिंग की है, मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूं, लेकिन मेरे अपने जिंदगी में यह पहला मौका है जब मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर इस तरह से लोगों को नारेबाजी करते देखा है। यह हिंदुस्तान का गर्व है जो लोग बड़े पैमाने पर सामने रख रहे हैं। इस जीत की उम्मीद लोगों को थी जरूर, लेकिन इतनी बड़ी होगी, इतनी विशाल ये जीत होगी, ये लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। और यही बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और सीधे एक बार चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार के पास। अजय, मेरे मन में एक संदेह है। जब सुबह मैं आपको देख रहा था टेलीविजन पर और साथ ही साथ पढ़ रहा था, एक संदर्भ आया कि अमेरिका ने आईसीजे के कुछ फैसलों को नहीं माना, अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। क्या पाकिस्तान की इतनी कुव्वत है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कि वो आईसीजे के फैसले को अमेरिका की तरह मानने से इनकार कर दे? आपका क्या मानना है? दीपक, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस आदेश को वो सिरे से खारिज भी कर सकता है। लेकिन अभी तक जो कूटनीतिक दावपेच मैंने अपने 26 साल के करियर में देखे हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जहां वो आतंकवाद के मसले पर बड़े पैमाने पर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पाकिस्तान को ये साबित करना मुश्किल पड़ रहा है कि वो आतंकवाद का प्रायोजित करने वाला देश नहीं है, जहां FATF का बहुत बड़ा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है, जहां आर्थिक संकट बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर लटक रहा है, ऐसे में पाकिस्तान ये जोखिम नहीं उठाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को वो नहीं माने। हाँ, ये जरूर है कि उसके अंजाम देने में, कार्यान्वयन करने में पाकिस्तान दावपेच खेल सकता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस जजमेंट को सिरे से खारिज करना पाकिस्तान के बस में नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान इस मामले को लेकर सुरक्षा परिषद में जा सकता है, लेकिन वहां उसे सफलता इसलिए मिलना मुश्किल है क्योंकि भारत ने अभी सुरक्षा परिषद में यह साबित किया है कि आज बहुमत हिंदुस्तान के पास है। ज्यादातर लोग आज, ज्यादातर देश आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस फैसले को न मानना लगभग नामुमकिन सा बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आने वाले दिनों में हम दो बड़ी चीजें देखेंगे। सबसे पहले कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा, जिसके जरिए उन्हें कानूनी मदद भी मिलेगी, और दूसरा, कुलभूषण जाधव को लेकर जो फेयर ट्रायल की बात कही जा रही है, सिविल कोर्ट में एक बार फिर मुकदमा चलेगा और तब पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश पाकिस्तान में ही होगा, और यह भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। दीपक, बिल्कुल सही अजय, आपने कहा यह भारत की सबसे बड़ी जीत होगी और उस जीत का अब हम इंतजार करेंगे। अजय के बाद हम आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं एक वो वकील हरीश साल्वे, भारत के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील, जिन्होंने इस केस को लड़ने के लिए मात्र ₹1 लिया है। इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस जीत के बाद। आइए सुनते हैं हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं। Courts is good enough, and that is why they have said that you must allow review and reconsideration. As I read the judgment, the critical point of review and reconsideration is that he has to be allowed consular access,
he has to be allowed, and the review and reconsideration must take into account the potential prejudice caused to him, the implications of his evidence, and his right to defense. And it is only such review and reconsideration where we or our consulate will not only be allowed to meet him, discuss with him, see the papers, examine the evidence against him, but also arrange for his legal representation. And then there has to be a fair trial. Pakistan's Attorney General asserted that their constitution assures a fair trial. The court has said you must take all steps necessary. What steps you take are of your choice, respecting the sovereignty of Pakistan. But they have said this choice is not a free, unhindered choice. There is what they have used a nice phrase, they have said there's an obligation of result. And that result has to be a fair adjudication after allowing him consular access. And most tellingly, the court has said, you will take all steps necessary, including legislative measures. So Pakistan's repeated assertions that our existing laws are good enough and he can get nothing beyond has not been accepted. So I think I see this judgment with a sense of relief, a sense of gratification. And of course, they have said that till all this is done, there is no question of executing him. वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हेग में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसको हमने सीधे लाइव आपको दिखाया। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे का फैसला आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको दिखाते हैं कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आईसीजे के फैसले पर जश्न मनाया गया। जैसे ही फैसले की खबर आई तो मुंबई में रंगीन गुब्बारे उड़ाकर खुशी जाहिर की गई। मुंबई में ही लोगों ने गणपति की पूजा अर्चना कर भारत की जीत का शुक्रिया अदा किया। तो लोगों ने देश के लाल पर इस बड़े फैसले को लेकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आए।